जानते हैं दोस्तों, आज की वारदात हमारे भारत की धार्मिक नगरी कहे जाने वाले उज्जैन की सबसे शर्मनाक घटना है। क्योंकि इस घटना के होने के बाद जो लोगों का रवैया था उस 15 साल की बच्चे के प्रति, वो किसी भी लिहाज से माफी के लायक नहीं था। 15 साल की एक लड़की नग्न अवस्था में लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहता रहा और लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। जब आप इस बच्चे की पूरी कहानी सुनेंगे तो आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। तो कौन थी ये 15 वर्षीय लड़की? आखिर इस लड़की का ऐसा हाल किसने किया और इस घटना के पीछे की पूरी कहानी क्या थी? जानेंगे सब कुछ विस्तार से। मगर घटना की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गांव से। कहानी है इस गांव में रहने वाले एक ऐसे परिवार की जिनकी जिंदगी में परेशानियां पहले भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन ये इन परेशानियों से जैसे तैसे निपट ही रहे थे। परंतु कुछ दरिंदों को ये भी मंजूर नहीं था और इनकी जिंदगी को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल बात है 25 सितंबर 2023 की सुबह 8 बजे की। इस दिन सतना के एक स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। स्कूल के बाकी विद्यार्थियों के साथ 15 वर्षीय गुड़िया भी अपना एग्जाम देने स्कूल पहुंची, मगर स्कूल के अध्यापक ने उसे एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी क्योंकि गुड़िया नियमित रूप से स्कूल में नहीं आया करती थी। गुड़िया हर तीसरे दिन स्कूल की छुट्टी मार लेती थी और इसीलिए गुड़िया को अध्यापक ने कहा था कि एग्जाम से पहले एक बार अपने माता या पिता को स्कूल में लेकर आना है, लेकिन गुड़िया ने अध्यापक की बात पर गौर नहीं किया। इसीलिए अध्यापक ने 25 सितंबर को होने वाले क्लास टेस्ट में गुड़िया को शामिल नहीं होने दिया। इस बात से गुड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। दरअसल गुड़िया के घर की बात करें तो उसकी माँ जब गुड़िया 4 साल की थी तब ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, क्योंकि गुड़िया के पिता की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रहती थी। माँ के भागने और पिता के बीमारी के बाद गुड़िया को उसके दादा और भाई ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अब जब अध्यापक ने गुड़िया को घर से किसी को बुलाकर लाने को कहा तो गुड़िया को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और इसीलिए स्कूल से निकलकर गुड़िया घर के बजाय बाजार के रास्ते पर चलने लगी और चलते चलते रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रेलवे स्टेशन जाने के बाद गुड़िया उज्जैन जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई और कुछ ही समय में उज्जैन पहुंच गई। उज्जैन जाने के बाद अब गुड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे इस बात का होश नहीं था कि वो अपने घर से इतना दूर दूसरे शहर आ गई है। और जब होश आया तो लोगों से अपने घर जाने की कहने लगी, लेकिन गुड़िया की भाषा उन लोगों के समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए सब ने उसे अनदेखा कर दिया था। तभी एक ऑटो ड्राइवर की नज़र गुड़िया पर पड़ी। उसकी भाषा से वो ऑटो चालक समझ चुका था कि गुड़िया यहाँ की रहने वाली नहीं है और इसके साथ ही वो अकेली भी है। ये देखकर ऑटो चालक की नीयत बिगड़ने लगी। उसके मन ही मन अपने अंदर की हवस पूरी करने की सोच ली थी। इसके लिए ऑटो चालक गुड़िया के पास गया और उसके लिए टॉफी और बिस्किट भी लेकर गया था। उसने गुड़िया के साथ ऐसा व्यवहार किया कि गुड़िया को ऑटो चालक पर भरोसा होने लगा, जिसके बाद ऑटो चालक गुड़िया को अपने रिक्शे में बैठाकर उस जगह से निकल पड़ा। कुछ दूरी में जाने के बाद ऑटो चालक ने गुड़िया के प्राइवेट पार्ट को गंदे तरीके से छूना शुरू कर दिया। ये देखकर गुड़िया चीखने लगी। गुड़िया का चीखना देख ऑटो चालक ने उसकी शर्ट की कॉलर को कुछ इस तरह दबाया कि गुड़िया की जान निकलते निकलते बच गई थी। और अब ये देखकर गुड़िया डर गई
उसने अपनी मौत को इतने करीब से देखा कि उसकी चीखें अपने आप ही बंद हो गई। जिसके बाद उस ऑटो चालक ने अपने मन में भरी हवस को गुड़िया के साथ पूरा कर लिया। गुड़िया का रेप करने के बाद ऑटो चालक उसे वहीं पर नग्न अवस्था में छोड़कर भाग निकला। अपने साथ बलात्कार होने के बाद गुड़िया बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके शरीर को ढकने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी गुड़िया ने हार नहीं मानी। वो ऐसी हालत में लगभग 8 किलोमीटर और 500 घर दुकानों के दरवाजे खटखटाती रही, लोगों से अपनी मदद की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने गुड़िया को पागल समझकर भगा दिया तो किसी ने उसका मजाक बनाया। किसी ने समझा कि प्रेमी के साथ घर से भाग कर आई होगी, तो किसी ने झंझट में फंसना ठीक नहीं समझा, तो किसी को उसकी भाषा ही समझ नहीं आई। और ये सब घटित हुआ भारत की धार्मिक नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में। लोगों से मदद मांगने के लिए चलते चलते गुड़िया के प्राइवेट पार्ट से इतना खून निकलने लगा कि एक वक्त ऐसा आया कि गुड़िया रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जिस जगह गुड़िया बेहोश हुई उसके सामने एक आश्रम था और इस आश्रम में एक पंडित थे जिनका नाम राहुल शर्मा है। और इन्हीं ने गुड़िया को उस हाल में देखा, जिसे देखकर राहुल शर्मा हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत गुड़िया को उठाकर पानी पिलाया और अपनी ओढ़ी हुई चुन्नी से उन्होंने गुड़िया का शरीर ढका। जिसके बाद ये गुड़िया को आश्रम के अंदर लेकर जाते हैं। कुछ औरतों को बुलाकर राहुल गुड़िया को कपड़े पहनाने की कहते हैं। इसके बाद ये गुड़िया से उसके साथ क्या कब कैसे हुआ ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुड़िया की भाषा को राहुल भी समझ नहीं पाते। हालांकि गुड़िया भूख लगने का इशारा करती है। इसके बाद उसे खाना खिलाया जाता है, मगर गुड़िया के प्राइवेट पार्ट से निकला खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से गुड़िया फिर से बेहोश हो गई। जिसके बाद गुड़िया को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने देखकर ये अंदाजा लगा लिया था कि गुड़िया के साथ रेप हुआ है और डॉक्टर्स ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। उन्होंने गुड़िया से उसके बारे में जानने की कोशिश की, मगर वो कुछ भी बता पाने में असमर्थ थी। जिसके बाद डॉक्टरों ने गुड़िया का ऑपरेशन किया और इधर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की तलाश की, जिससे कई सारे फुटेज में गुड़िया नजर आ रही थी। सीसीटीवी से मालूम हुआ कि गुड़िया एक ट्रेन से उज्जैन पहुंची है। इसका मतलब ये था कि गुड़िया उज्जैन की रहने वाली नहीं है। साथ ही इस सीसीटीवी की फुटेज में गुड़िया रेप से पहले 5 लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रही थी और रेप के बाद 8 किलोमीटर की दूरी पर हर घर, हर दुकान, हर इंसान से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। अब तक 25 सितंबर की शाम के 4 बज चुके थे और गुड़िया अभी तक घर नहीं पहुंची थी, जबकि स्कूल की छुट्टी 2 बजे तक हो जाया करती है। इसीलिए गुड़िया के दादा और भाई ने गुड़िया के स्कूल जाकर उसका पता किया, मगर उन्हें जब पता चला कि गुड़िया सुबह ही स्कूल से चली गई थी, ये सुनकर गुड़िया के दादा और भाई परेशान हो गए और वो तुरंत ही पुलिस थाने पहुंच गए। जब तक गुड़िया के दादा और भाई पुलिस के पास पहुंचे, तब तक उज्जैन रेप का मामला लोगों में और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगा था। पुलिस ने गुड़िया के फोटो उसके दादा और भाई को दिखाई, जिसे देखते ही दोनों ने गुड़िया को पहचान लिया और पुलिस टीम के साथ तुरंत ही उज्जैन पहुंचे। इधर पुलिस उन 5 लोगों को पकड़ने के प्रयास में जुटी थी, जिनके साथ गुड़िया रेप से पहले नजर आई थी। इस घटना के दूसरे दिन यानी कि 26 सितंबर को बाकी 4 को तो पुलिस ने पकड़ के पूछताछ की, मगर जब पुलिस ऑटो चालक को पकड़ने के लिए उसके पीछे गई तो वो पुलिस को देखकर घबरा गया और दौड़ने लगा, जिससे सामने एक दीवार से टकरा गया और बुरी तरह घायल हो गया। गिरफ्तारी के बाद ऑटो ड्राइवर को पहले अस्पताल लेकर जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे थाने ले जाकर पूछताछ की गई तो ये सारी कहानी सामने आई
ऑटो चालक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया और बाकी 4 लोगों को छोड़ दिया गया है। पुलिस जांच में ये भी मालूम हुआ कि गुड़िया मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।